अगर तुमने आज तक कभी वन पीस का कोई मूवी नहीं देखा है तो तुम लोगों को बता दूं कि वन पीस के जो सारे मूवीज़ होते हैं वो सब नॉन कैनन होते हैं। मतलब उनका मेन वन पीस का स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ वन पीस ही नहीं, ज़्यादातर शोनेन एनिमेस के साथ भी ऐसा ही है। जिन मूवीज़ में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बिलो मिड। लेकिन मुझे कुछ दिनों पहले एक ऐसे वन पीस मूवी के बारे में पता चला है जो कि एक तो फैंस के अमंग काफ़ी फेमस है एंड दूसरा इसे वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट एनिमे मूवीज़ में गिना जाता है। वन पीस बैरन अमात्सुरी एंड द सीक्रेट आइलैंड वन पीस सीरीज़ का 6 नंबर का मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मामोरू होसोडा ने। एंड ये वही है जिन्होंने वुल्फ्स चिल्ड्रन, द गर्ल हु लिव्ड थ्रू टाइम जैसे टॉप नॉच मूवीज़ को बनाया है, जिसमें से वुल्फ चिल्ड्रन को तो मैं मास्टरपीस कंसीडर करता हूँ। तो समझ ही जाओ कि अगर इतने बढ़िया डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया है तो मूवी कैसी होगी। लेकिन सिर्फ इनका नाम की वजह से ही फेमस नहीं है ये मूवी। मैंने जब इस मूवी के बारे में सुना था तो तब मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वन पीस जैसे ब्राइट और फन शो डार्क और टेरिफाइंग कैसे हो सकता है। बट मैंने जब ये मूवी को फाइनली देख के फिनिश किया तो सच में मैं बता रहा हूँ, आई वाज ट्रॉमाटाइज्ड। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि इसमें गोर, वायलेंस, रेप, मर्डर जैसी चीज़ें हैं, बट स्टिल ये एक ऐसा मूवी है जो तुम्हें इन सब के बिना भी अनकंफर्टेबल फील करा के ही रहेगा। सो अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है एंड तुम्हें ये मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है तो तुम एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें इसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, इसका पूरा स्टोरी एंड इसका एंडिंग। एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ़ यू आर नॉट ए वन पीस फैन, फिर भी ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। सो अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। तो ये मूवी स्टार्ट होता है एक बहुत ही काम डे पर, जिसमें अपने स्ट्रॉ हैट्स क्रू को एक बॉटल में बंद एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है जिसमें एक आइलैंड का एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ था, जहाँ पे आलीशान रिजॉर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, अच्छा खाना और बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी हैं, ऐसा लिखा हुआ था। बट एक ट्विस्ट है कि ये इन्विटेशन सिर्फ और सिर्फ पायरेट्स के लिए ही था। इसे देखने के बाद अपने स्ट्रॉ हैट्स उसके बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे ये उनके लिए एक परफेक्ट वेकेशन का मौका हो सकता है या तो ये कोई ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कौन यूं ही एक बीच समंदर के सुनसान टापू पर रिजॉर्ट बनाएगा और वो भी पायरेट्स के लिए। लेकिन जब सीन अपने कैप्टन लूफी पे शिफ्ट होता है तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग उस आइलैंड पे पहुंच चुके होते हैं, जो कि दिखने में एट फर्स्ट पूरा सुनसान लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो जंगल को पार करके अंदर जाते हैं तो वो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सच में एक बड़ा सा आलीशान रिजॉर्ट था। एक्चुअली में वो पूरा एक शहर जितना बड़ा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग आके उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो जो लोग थे वो काफ़ी वियर्ड दिख रहे थे, क्योंकि उनके सिर के ऊपर बाल की जगह पौधे निकले हुए थे। तभी वहाँ पे उस आइलैंड का मालिक बैरन ओमात्सुरी खुद उनका स्वागत करने के लिए एक हाथी पे बैठ के आ जाता है एंड इसके कंधे पे भी एक अजीब सा फूल लगा हुआ था। बैरन स्ट्रॉ हैट्स का काफ़ी अच्छे से स्वागत करता है एंड उनसे कहता है कि वो इस आइलैंड पे जो चाहे जितना चाहे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन बस शर्त यह है कि उनको सबसे पहले अपना वर्थ प्रूव करना होगा उसका बनाया कंपटीशन में जीतकर, जिसका वो नाम बताता है द ट्रायल ऑफ हेल। ये सुनने के बाद अपने बाकी के स्ट्रॉ हैट्स इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से तुरंत मना कर देते हैं एंड वापस अपने शिप की तरफ लौट रहे होते हैं। बट लूफी बिंग लूफी वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है एंड अपने क्रू को भी ज़बरदस्ती मनवा ही लेता है। फिर शुरू होता है पहला ट्रायल, जिसका रूल काफ़ी सिंपल होता है। उनको एक पेपर के नेट से एक गोल्डफिश पकड़ के बाल्टी में डालना है अपने ओपोनेंट से पहले, जो कि बैरन का ही खुद का आदमी मूचिगुरो होता है। बट ट्विस्ट ये है कि वो गोल्डफिश असल में एक सी किंग है, जो कि मूचिगुरो का खुद का ही पेट होता है। फिर इधर अपने सारे स्ट्रॉ हैट्स उस फिश को पकड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनका छोटा सा नेट टूट जाता है और वही मूचिगुरो अपना बड़ा सा नेट निकालता है, जिससे वो ऑलमोस्ट उस फिश को पकड़ ही लेता है। लेकिन रॉबिन अपने हाथों से एक नेट बना के उसको वापस ठेल देती है, जहाँ पे चॉपर अपना रंबल बॉल खा के ट्रांसफॉर्म होके उस फिश को टाइम लिमिट खत्म होने से पहले ही अपने बाल्टी में डाल देता है, जिसकी वजह से वो लोग ये राउंड जीत जाते हैं। बट चॉपर इतना ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से चक्कर खाकर पानी में गिर जाता है, जिसको बचाने के लिए फिर लूफी पानी में कूदता है, ये भूलकर कि उसको भी तैरना नहीं आता। एंड फिर सांजी उन दोनों को बचाता है, बट वो गलती से ये नोटिस करने में चूक जाता है कि उनके जस्ट नीचे कई सारे पायरेट शिप्स डूबे पड़े हैं। इस राउंड से गुस्सा होकर नामी वापस जा रही होती है, लेकिन बैरन उन लोगों को ज़बरदस्ती दूसरे ट्रायल में पार्टिसिपेट करवा ही देता है। फिर दूसरा ट्रायल शुरू होता है, जिसमें उन्हें बोट्स में रेस करना था, बट इसमें सिर्फ 4 लोगों का ही ज़रूरत था, इसलिए नामी और उसब एक टीम में चले जाते हैं और जोरो और सांजी दूसरी टीम में।
एंड इधर लूफी, चॉपर और रॉबिन बाकी के रिजॉर्ट में घूमने चले जाते हैं। जोरो और संजी वही अपना रोज का हरकतें करते हैं और इधर नामी और उसोप पहले तो एक साथ काम कर रहे होते हैं, बट फिर उसोप एक ग्लाइडर जैसे डिवाइस में ट्रैप होकर हवा में उड़ जाता है, जिससे नामी को लगने लगता है कि वो उसको अकेला छोड़कर भाग गया है। आसमान में उड़ते हुए उसोप को पास के एक माउंटेन के ऊपर एक अजीब सा चीज़ निकला हुआ दिखता है। फिर फाइनली ये ट्रायल ख़त्म होता है जिसमें वो लोग हार जाते हैं एंड इसीलिए सांजी और जोरो एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लग जाते हैं। एंड ये जो सीन है वो बाकी इन दोनों के सीन्स की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ कॉमेडी के लिए ये दोनों लड़ते रहते थे। अब ऐसा लग रहा था कि ये लोग सच में एक दूसरे से काफ़ी गुस्सा हैं। दूसरी तरफ उसोप फाइनली सही सलामत वापस आ जाता है, लेकिन तभी नामी उसको एक ज़ोर से चांटा मार देती है, ये कहते हुए कि उसने उसे धोखा दिया है। तो इस पर उसोप बहुत गुस्से से नामी को बोल देता है कि धोखेबाजी तो नामी का स्पेशलिटी है, जिसे सुनकर नामी उसोप से पूरा गुस्सा हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। एंड जब ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ होटल में लूफी एक अजीब से आदमी का पीछा कर रहा था जो कि उस पर पत्थर फेंक रहा था। एंड जब वो उसको पकड़ लेता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम चोबी हीगे है, जो कि वो भी एक पायरेट ही था एंड वो अपने क्रू के लिए मेंबर्स इकट्ठा कर रहा था। फिर जब वो लूफी से ज्वाइन करने के लिए पूछता है तो वो स्ट्रेट मना कर देता है, लेकिन फिर मुचिगोरो लूफी को बैरन से बच के रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका कहना है कि बैरन जो है वो जाना जाता है लोगों की दोस्तियां तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ रॉबिन मुचिगोरो से पूछताछ करती है एक फ्लावर को लेके जो उसके नॉलेज के मुताबिक इसी आइलैंड में कहीं उगता है। दूसरी तरफ चॉपर शहर घूमते घूमते, जो कि पूरा सुनसान था, गलती से पहुंच जाता है वहाँ के ग्रेवयार्ड में, जहाँ पे वो मिलता है एक पायरेट फैमिली से जो कि काफ़ी टाइम से इसी आइलैंड पर फंसे हुए थे। फिर वो आदमी चॉपर को एक बहुत ही पुराना बाउंटी पोस्टर दिखाता है जो कि बैरन के पायरेट क्रू का था। बट उस पोस्टर में एक चीज़ अजीब थी कि जो बैरन है वो तो यंग लग रहा था, बट उसके जो क्रू मेंबर्स थे वो आज भी एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी एज नहीं किया ऐसा लग रहा था। लेकिन चॉपर जैसे ही इस पूरे आइलैंड का मिस्ट्री सॉल्व कर लिया था तभी उसको पीछे से कोई एक एरो मार देता है। वो फैमिली ये देखकर बहुत डर जाती है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बैरन ने ही वो एरो चलाया था। फिर जब शाम ढलने को आया होता है तो अपने बाकी के स्ट्रॉ हैट्स इवनिंग पार्टी के लिए इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ पे वो चॉपर के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, बट वो लोग अभी भी एक दूसरे से काफ़ी गुस्सा होते हैं। एंड यही वो मोमेंट है जहाँ से ये मूवी एकदम अपसाइड डाउन पलटने लग जाती है। नामी अभी भी उसोप से गुस्सा होती है। उसोप भी नाराज़ होकर जंगल की तरफ चल जाता है, जहाँ पे वो एक बच्चे से मिलता है जो कि एक कापा जैसा दिख रहा था। एंड वो उसोप से उसका हैट मांगने लगता है, बट जब वो उसे वो देने से मना कर देता है तब उसोप भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन उस मिस्टीरियस फ्लावर लिली कार्नेशन के बारे में खोजते खोजते एक शिपरेक में पहुंच जाती है। इधर नामी मुचिगोरो से उसके बारे में पूछती है, जिस पे वो बताता है कि वो लोग गोल्डी रॉजर के साथ साथ ही निकले थे वन पीस की तलाश में। बट जब वो नामी से पूछता है कि क्या रास्ते में उनका मुलाकात हुआ था क्या गोल्डी रॉजर से, तो इस पे ऑफकोर्स नामी बताती है कि नहीं, क्योंकि गोल्डी रॉजर को मरे 20 साल हो चुके हैं। जिस पे मुचिगोरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग जस्ट कुछ ही दिन पहले ही तो मिले थे, उस तूफानी रात से पहले। तो नामी पूछती है क्या हुआ था उस तूफानी रात को, जिसके बाद फिर मुचिगोरो एक बहुत ही हॉरिफाइंग वे में सूख के मुरझा जाता है। एट द सेम टाइम रॉबिन को रियलाइज़ होता है कि ये शिपरेक असल में बैरन के ही क्रू का है, लेकिन तभी वहाँ पे बैरन आ जाता है एंड वो रॉबिन के सामने फाइनली रिवील करता है असली लिली कार्नेशन, जो कि वही सेम अजीब सा चीज़ होता है जिसे उसोप ने देखा था, जिसे देखकर रॉबिन एकदम से डर जाती है। बट तब तक बैरन रॉबिन को भी। इधर जब लूफी, नामी, जोरो और सांजी को पता चलता है कि उनके आधे क्रू मेंबर्स गायब हो चुके हैं तो वो लोग तुरंत पैनिक करने लग जाते हैं। एंड ऐसे मोमेंट पे ये अपना गुस्सा भूलकर साथ में काम करने लग जाते हैं, ऐसा तुम लोग को लग रहा होगा, बट एक्चुअली में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। वो लोग और ज़्यादा झगड़ने लग जाते हैं कि इन सब के पीछे किसका गलती है। तो सांजी इस पे लूफी को ब्लेम करता है, जो कि एक्चुअली में सच है, क्योंकि एक तो उसका ज़बरदस्ती की वजह से ही वो लोग इस आइलैंड पर फंस गए हैं, क्योंकि उसको मस्ती करना था। एंड एज ए क्रू का कैप्टन ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसके मेंबर्स एक साथ सही सलामत रहे, बट वो केयरलेस था जिसकी वजह से ये सब हुआ, जो कि अब वो खुद भी रियलाइज़ करने लगता है। बट तभी वहाँ पे बैरन आ जाता है अपना अगला ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। बट अब अपने स्ट्रॉ हैट्स उसकी बातों में नहीं आते और अपने बाकी क्रू मेंबर्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और इधर लूफी गुस्से में बैरन से अपने दोस्तों को वापस मांगता है, बट बैरन रिवील करता है कि अगला ट्रायल है सर्टेन डेथ। एंड वो फिर एक एक करके सभी बचे हुए क्रू मेंबर्स को शूट करके कैप्चर कर लेता है। बट लूफी उस मुस्टैच की वजह से बाल बाल बच जाता है।
एंड इधर बैरन के सभी क्रू मेंबर्स अचानक से सूख के मर जाते हैं। लूफी को अपने क्रू मेंबर्स की चिंता होती है, तो इस पे चोबीहिगे बताता है कि वो भी एक पायरेट था जो इस आइलैंड पर वेकेशन मनाने आया था, बट बैरन ने उसके क्रू मेंबर्स को उससे छीन कर उस लिली कार्नेशन को खिला दिया था। एंड अब लूफी के क्रू के साथ भी सेम हाल होगा अगर उसने कुछ नहीं किया तो। दूसरी तरफ चॉपर होश में आता है और देखता है कि उस फैमिली की बच्ची को वो जायंट फ्लावर खाने ही वाला होता है, जिसे वो बचा तो लेता है लेकिन खुद फंस जाता है। लूफी फाइनली बैरन से हेड ऑन लड़ने के लिए सामने आता है। इस फाइनल फाइट की शुरुआत होती है बैरन के द्वारा लूफी का मजाक उड़ाने से कि तुम अपने क्रू मेंबर्स को बचाओगे कैसे जब वो ऑलरेडी मर चुके होंगे। तो इस पे लूफी सीधा अटैक कर देता है, बट बैरन अपने एरोज से लूफी को पिन डाउन कर देता है, जिसकी वजह से लूफी कुछ नहीं कर पाता। लूफी को एक एक करके उसके आंखों के सामने उसके दोस्तों को डिसॉल्व होता हुआ देखना पड़ता है। वो एट लास्ट अपना सिर को लंबा करता है आखिरी में बचे जोरो को बचाने के लिए, बट तब तक वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका था, जिसके बाद लूफी का सारा होप टूट जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त मर चुके हैं। बैरन लूफी को एक आखिरी चॉइस देता है, या तो वो अपने दोस्तों के बिना ही जिंदगी जिए या फिर उनकी तरह ही मरे, बट लूफी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो एक जिंदा लाश की तरह सुन पड़ चुका है। बैरन अपना बो निकालता है एंड लूफी के सिर में तान देता है, बट जैसे वो उससे शूट करने जाता है चोबीहिगे एक बार फिर से उसे बचा लेता है एंड बैरन को ये कहता है कि जब तक वो वहाँ है वो लूफी को कुछ भी नहीं होने देगा। चोबीहिगे लूफी को वापस अपने बेस में ले जाता है जहाँ पे वो फैमिली भी होती है, जिसकी बच्ची को अभी भी उसके दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसकी वजह से लूफी को इनफ मोटिवेशन मिल जाता है वापस जाकर बैरन से लड़ने का। लूफी फिर एकदम बैडास अंदाज में वॉक करते हुए बैरन की तरफ बढ़ता है, सामने आ रहे हर एक एरोस को रोकते रोकते, एंड जब एक एरो चोबीहिगे को लगने ही जा रहा होता है तो वो उसे एक हाथ से पकड़ लेता है एंड पीछे मुड़कर चोबीहिगे को दिखाता है कि वो अब उसका क्रू मेंबर बन चुका है। लूफी सीधा अटैक कर देता है उस लिली कार्नेशन पे, बट हमें पता चलता है कि असली लिली कार्नेशन वो नहीं बल्कि बैरन के कंधे पे है। तब फिर इस मूवी का सबसे डार्केस्ट सीन चालू होता है, जिसमें वो फुल ट्रांसफॉर्म होकर एक डिस्टर्बिंग से फॉर्म में बन जाता है, जिसमें सारे स्ट्रॉ हेड्स का बॉडी था, एंड वो जायंट फ्लावर चेंज हो जाता है मिलियंस ऑफ एरोज में, जो फिर बारिश की तरह लूफी के ऊपर गिरता है, जिससे लूफी उन एरोज से पूरा सन जाता है। एरोज उसके शरीर के आर पार निकले हुए होते हैं एंड लूफी एक बार फिर रियलाइज करता है कि वो इस बार सच में सब कुछ खो चुका है। बट तभी उस फैमिली का फादर अपना पूरा बहादुरी से बैरन की तरफ एरो चला देता है, जो कि जाके सीधा उस लिली कार्नेशन को लग जाता है एंड वो वहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो सारे एरोज गायब हो जाते हैं एंड लूफी अपना पावर रीगेन करता है एंड अब तक का सबसे तगड़ा पंच बैरन को मारता है। इसके बाद बैरन लिटरली मर जाता है। यस, ये पहला मूवी है जिसमें लूफी ने सच में किसी का जान ले लिया था। बैरन मरते मरते एक आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करता है, जिसमें वो लोग उससे कहते हैं कि उसे उनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए था कई सालों पहले। एक्चुअली में उस तूफानी रात में बैरन के सभी क्रू मेंबर्स मारे गए थे, जिसके बाद बैरन ने इस आइलैंड पर उग रहे लिली कार्नेशन की मदद से अपने क्रू मेंबर्स के क्लोन्स बनाए एंड पायरेट्स को इस आइलैंड पर बुलाकर उसे खिलाता रहा, उसको पावर देने के लिए। एंड फिर ये मूवी फाइनली एंड हो जाता है लूफी के उठने के साथ, जहाँ पे वो देखता है कि उसके सारे क्रू मेंबर्स और बाकी के लोग एकदम सही सलामत है, बट उन्हें क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं था उन्हें। अगर मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से ये वन पीस का अब तक का सबसे बेस्ट मूवी है, एंड सिर्फ वन पीस का ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज़ में से भी एक है ये। अगर मैं इस मूवी के सबसे बेस्ट की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो वो होगा सबसे पहले तो इसका डार्क टोन। ये मूवी वन पीस का मेन थीम से बिल्कुल ही अपोजिट चला जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये उसका एसेंस को नहीं भूलता। सच कहूँ तो मुझे ये मूवी देखते टाइम थोड़ा थोड़ा बरसक का वाइब्स आ रहा था। दूसरा, इसका साइकोलॉजिकल डेप्थ। इसमें लूफी को तो साइकोलॉजिकली सफ़र करना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ बैरन को भी अपने क्रू को खोने का इमोशनल स्ट्रेन सहना पड़ता है। एंड थर्ड विल बी इसका एनिमेशन, जो कि एक तो बहुत ही मस्त है एंड इस पूरे मूवी के हॉरर लाइक थीम के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है। मेरे तरफ से तो ये मूवी 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि दिस मूवी परफेक्टली पोर्ट्रेड द ट्रू मैसेज ऑफ वन पीस इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे।